शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी ये सियासी साख बरकरार है। एमवीए गठबंधन में गुरुवार को इस मराठा क्षत्रप ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल एमवीए में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के मुकाबले काफी कमजोर एनसीपी शरद पवार ने अपने लिए उतने ही टिकटों का जुगाड़ कर लिया है जितने पर उनके दोनों सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से गठबंधन सीट शेयरिंग हो चुकी है। स्मूथली कैंपेन भी शुरू हो चुका है। अपनी पार्टियों का अच्छा माहौल बन रहा है। पहले लोग कहते थे कि हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, अप्रत्याशित विजय हो गई बीजेपी की। किसी को उम्मीद नहीं थी वहाँ, चाहे पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सा माहौल था जीतने का। अब इलेक्शन कमीशन में भी कांग्रेस ने सब ने वहाँ पर शिकायत भी करी है, वो एक अलग मामला है। पर उस वक्त में लगा था पता नहीं उसका असर पड़ेगा क्या। असर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है उस वक्त एक साथ में, पर धीरे धीरे लोग सब समझ गए हर राज्य की स्थिति अलग होती है और वहाँ की स्थिति अलग है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी महाराष्ट्र के अंदर बहुत शानदार विजय प्राप्त होगी इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि एनसीपी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थी। दरअसल 83 वर्षीय शरद पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एनसीपी लगभग 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा रेस में वो शामिल नहीं है। पर अब जब एनसीपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो तीनों में से कोई भी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में एनसीपी ने अपने सभी साथियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पवार ने राज्य में 6 नए चेहरों की जीत सुनिश्चित की थी। शरद पवार 2019 में उद्धव ठाकरे के नाम को आगे कर महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर इस बार पार्टी टूटने के बाद से शायद उन्होंने अपने आप को साबित करने की जिद पकड़ ली है। उन्होंने कई बार इस बीच ऐसे इशारे किए जिससे लगा कि अब वो एनसीपी से किसी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ये भी इशारा किया था कि इस बार एनसीपी अधिक सीटों की डिमांड रखेगी। पवार ने जो कहा उसे करके दिखाया। अब उनके अगले टारगेट पर नजर है। तो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे। बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा। 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि इस बार ये बुजुर्ग राजनीतिज्ञ यानी शरद पवार पहले ही ऐसा इशारा कर रहा था कि सीट शेयरिंग में एनसीपी कम सीटों पर तैयार नहीं होने वाली है और मौका आने पर ऐसा करके भी दिखाया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने फिलहाल 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों के लिए 288 में से 255 सीटों का समझौता फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें 3 सहयोगियों को 85-85। लेकिन ये शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह है, जिसने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सत्ता संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है। अब देखना यह है कि एमवीए की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।